always be touched by one and only one, be touched by one and only one conic of a confocal system, ठीक है। देखिए इसका मतलब क्या है, ध्यान समझने की कोशिश करिएगा। बहुत सिंपल है यह। इसमें कह रहा है कि जो कन्फोकल, बात मत करिए भाई, कौन बात कर रहा है। इसमें थ्योरम में बोला है कि अ स्ट्रेट लाइन विल ऑलवेज बी टच्ड बाय वन एंड ओनली वन कॉनिक ऑफ अ कन्फोकल सिस्टम, मतलब किसी भी कॉनिक के कन्फोकल सिस्टम का जो इक्वेशन होगा वो भी एक कॉनिक ही होगा, है ना भैया। जैसे इलिप्स के कन्फोकल कॉनिक इक्वेशन जो लिखते हैं वो भी इलिप्स ही होता है। तो किसी भी कॉनिक के कन्फोकल कॉनिक लगी गया है, कॉनिक में करने की जरूरत नहीं है ना, कि जो कन्फोकल कॉनिक का जो इक्वेशन होगा, है ना, और एक स्ट्रेट लाइन अगर आप देखेंगे तो वह एक स्ट्रेट लाइन को टच करेगा तो वो केवल एक ही स्ट्रेट लाइन को टच करता हुआ आपको दिखाई देगा। मैं समझने की कोशिश करिएगा। जैसे मान लीजिए ऐसा नहीं होगा कि से मान लीजिए कन्फोकल कॉनिक हो गया, किसी इलिप्स के ये कन्फोकल कॉनिक का इक्वेशन है, तो ये आपको केवल एक ही स्ट्रेट लाइन को टच करता हुआ दिखाई देगा, आपको ऐसे कई स्ट्रेट लाइन को टच करता हुआ दिखाई नहीं देगा। किसी भी कॉनिक के कन्फोकल कॉनिक का जो इक्वेशन होगा वो वन टाइम में केवल एक ही स्ट्रेट लाइन को टच करता हुआ दिखाई देगा, वो केवल एक ही स्ट्रेट लाइन को टच करेगा। ऐसे और सिंपल समझिए, इस आपका कॉनिक में इलिप्स है, इलिप्स के तमाम आपके कन्फोकल कॉनिक मिल जाएंगे, तो आप किसी भी कन्फोकल कॉनिक को उठाएंगे तो वो किसी एक ही पर्टिकुलर लाइन को टच करेगा। ऐसे ही हर की स्थिति यही होगी। इनफाइनाइट नंबर में कन्फोकल कॉनिक मिलेंगे तो कोई भी उस इनफाइनाइट नंबर में से कोई भी कन्फोकल कॉनिक उठाएंगे तो वह पर्टिकुलर एक ही स्ट्रेट लाइन को टच करता हुआ दिखाई देगा। बात समझ में आ रही है ना। इसी चीज़ को आपको थ्योरेटिकली प्रूफ करके दिखाना है ना, थोड़ा सा कैलकुलेशन के जरिए दिखाना है, प्रूफ करके कि कैसे ये चीज़ कैसे दिखाएंगे। आपको सिद्ध करना हो, है ना, तो कैसे बताएंगे आप कि नहीं, हाँ देखिए ये रिजल्ट है और इस रिजल्ट से स्पष्ट है कि जो कन्फोकल कॉनिक होगा वह केवल एक ही स्ट्रेट लाइन को क्या करेगा, टच करेगा, है ना। तो लेट द इक्वेशन ऑफ confocal system B, let the equation of confocal system मतलब वही कॉनिक बी क्या, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, वेयर लैम्डा इज द पैरामीटर, where lambda is the parameter, let the equation of given line be Lx plus My is equal to n, Lx प्लस My इज इक्वल टू n। इक्वेशन नंबर सेकेंड, देखो मैं इक्वेशन ऑफ लाइन Ax प्लस By प्लस C ऐसा भी मैं ले सकता था, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन समस्या बस था कि यहाँ पे भी A और B है, इसलिए मैं L M N के फॉर्म में ले लिया। ठीक है, Lx प्लस My इज इक्वल टू n। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बता दूँ, आपको याद दिला दूँ। देखिए इलिप्स का इक्वेशन या स्टैंडर्ड इक्वेशन यह होता है, और स्ट्रेट लाइन में मैं ले लिया Lx प्लस My इज इक्वल टू n। आपको मैं याद दिला दूँ, पढ़े होंगे तो याद आएगा आपको। अगर यह इसके लिए टेंजेंट होगा तो वह यह इक्वेशन, यह चीज़ सेटिस्फाई करेगा, a स्क्वायर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर M स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर, यह सेटिस्फाई करना चाहिए। बात समझ में आ रही है। या अब और समझने की कोशिश करिएगा, अगर मैं स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन इस रूप में ले लिया, x कॉस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल टू p क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है।
ठीक है ना। और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से, जिस कॉनिक के लिए टेंजेंट का काम करेगा उस कॉनिक के सेंटर से उस स्ट्रेट लाइन पर जो ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर, उसका लेंथ क्या हो जाएगा p। अगर ये इसके लिए स्ट्रेट लाइन का काम करेगा तो a स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू p स्क्वायर। या और देखो यहाँ पे कंडीशन किस रूप में कैसे आपके सामने दिख सकता है, p इज इक्वल टू रूट में a स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। बात समझ में आ रही है। मतलब कि अगर ऐसा कोई स्ट्रेट लाइन इस एलिप्स के लिए टेंजेंट का काम करेगा तो p की वैल्यू यह आनी चाहिए, या यह कंडीशन सेटिस्फाई होना। देखो हर तरीके से आपकी किताबों में मिल सकता है, हर भाषा को घुमा फिरा के वही चीज़ का देगा, है ना, कि अगर ये जो स्ट्रेट लाइन है अगर इसको टच करेगा तो p की वैल्यू ये आनी चाहिए। मतलब p क्या है, इस कॉनिक के सेंटर से इस स्ट्रेट लाइन पर जो परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे उसका लेंथ है, तो वो लेंथ जो है वो इतना आना चाहिए, रूट में a स्क्वायर कास स्क्वायर अल्फा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। बात समझ में आ रही है। अगर ये ऐसा इक्वेशन है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। क्लियर। अच्छा, अब इसको और घुमा के देखिए, ऐसे भी आपको किताबों में लिखा हुआ मिल जाएगा कि अगर, ध्यान समझने की कोशिश करिएगा, अगर जो है ये जो इलिप्स है इसके लिए अगर ये जो आपका स्ट्रेट लाइन है अगर ये टेंजेंट का काम करेगा तो ऐसा इक्वेशन होना चाहिए, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू रूट में a स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा और प्लस का b स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। ऐसा अगर कोई स्ट्रेट लाइन आपके सामने दिख जाएगा तो आप तुरंत बोलेंगे कि यह सच में क्या है, स्ट्रेट लाइन आपका क्या है, टेंजेंट है। क्या है, टेंजेंट। तो है ना, ये टेंजेंट का इक्वेशन होगा डायरेक्टली। ये क्या हो गया, टेंजेंट का इक्वेशन, है ना। और जिसमें p की वैल्यू देखो वही चीज़ है, आप ऐसे लिख देंगे यहाँ पे, तो ऐसे भी लिखा हुआ मिल जाएगा। सीधे सीधे बोलेगा कि इसके, है ना, इसके लिए जो टेंजेंट का इक्वेशन है वो ये हो जाएगा सीधे सीधे। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यही आएगा भी, आप सॉल्व करेंगे तब भी, और कंडीशन को सेटिस्फाई करके देखना चाहेंगे तब भी आपको यही दिखाई देगा। तो मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा। जब आप अभी तो आप पढ़ेंगे ही, उसके बाद जब आप आगे पढ़ते जाएंगे इस ज्योमेट्री में तो आप पढ़ेंगे सेंट्रल कॉनिक्वायड। जब सेंट्रल कॉनिक्वायड पढ़ेंगे, पैराबोलाइड, हाइपरबोलाइड, ये सब जब पढ़ेंगे आप, देखिए अभी आप इलिप्स पढ़ रहे हैं, इसके बाद आप पढ़ेंगे इलिप्सॉइड, 3D, आप पढ़ें हाइपरबोला, पढ़ेंगे हाइपरबोलाइड। बात समझ में आई ना। पैराबोला, हाँ ओलाइड लग जाएगा, क्या बात है। तो आप पढ़ेंगे पैराबोलाइड, है ना। आप कॉनिक है तो कोनाइड, हाँ कॉनिकॉइड, लेकिन कोनाइड करेंगे गड़बड़ जाए। तो इस रूप में आप 3D फॉर्म भी उसका पढ़ेंगे, ठीक है। और उसमें आपको ये चीज़ें बार बार दिखाई देंगी, टेंजेंट की बात वहाँ पे भी आएगी, है ना। और जब भी टेंजेंट की बात आएगी तो कंडीशन, साथ ही साथ p की वैल्यू और उस फॉर्म में इक्वेशन, ये सब आपके दिमाग में होना चाहिए। ऐसा लिख देगा तब भी टेंजेंट का काम हो जाएगा, ऐसा सेटिस्फाई करेगा तब भी टेंजेंट का काम हो जाएगा, ऐसा सेटिस्फाई करेगा या ऐसा सेटिस्फाई करेगा तब भी टेंजेंट की तरह बिहेव करेगा। कोई दिक्कत नहीं है, ड्रॉ करके देखेंगे तब भी वो दिखाई देगा। बात समझ में आ रही है। अब आइए यहाँ पे, क्लियर है। मैं इसको मिटा देता हूँ भैया। कुछ किए हैं ऐसा क्वेश्चन, ऐसे कंडीशन वाला कभी पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए यहाँ पे इक्वेशन 2 विल टच इक्वेशन फर्स्ट इफ, ध्यान देखिएगा। अब ये जो इक्वेशन 2 है ये इक्वेशन फर्स्ट को टच करेगा, है ना। कब, तो कंडीशन, जब वो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो कंडीशन क्या होगा, तो ये इलिप्सा है ना, ये स्ट्रेट लाइन है। मैंने क्या लिखा, a स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर। यहाँ पे भी a स्क्वायर, व्हाट इज a स्क्वायर, हियर a स्क्वायर प्लस लैम्डा। भाई यहाँ पे a स्क्वायर का नाम क्या है, a स्क्वायर प्लस लैम्डा, तो a स्क्वायर एल स्क्वायर, ठीक है, प्लस b स्क्वायर, यहाँ b स्क्वायर कितना है, b स्क्वायर प्लस का लैम्डा और एम स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर। तो अगर ये इसको टच करेगा तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा। क्लियर है। अब मुझे बताइएगा आप लोग कि यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू जो मिलेगी वो कितनी मिलेगी आपको, लैम्डा कितनी वैल्यू मिलेगी आपको, 2 मिलेगी लैम्डा की वैल्यू। क्या लैम्डा में क्वाड्रेटिक दिख रहा है आपको,
एक ही मिलेगा। देखो ये कंडीशन है, अगर सेटिस्फाई करेगा तो कन्फर्म है कि ये इसको क्या करेगा, टच करेगा। तो हमको यहाँ दिखाना है कि इसके कॉनिक कोई भी कन्फोकल कॉनिक है उसको केवल एक ही स्ट्रेट लाइन टच करेगा। तो मैंने बोल दिया इसको टच करेगा तो सेटिस्फाई करेगा। तो ये जो आपको इक्वेशन मिला है इसमें लैम्डा की अगर वैल्यू में पूछूं कितनी मिलेगी तो बोलेंगे 1, क्योंकि लैम्डा में आपका लीनियर इक्वेशन है ना। लैम्डा पावर कितना मिलेगा आपको, एक ही नहीं मिलेगा। कहीं पर लैम्डा स्क्वायर मिलता हुआ दिख रहा है क्या आप लोगों को, या लैम्डा क्यूब, कुछ नहीं, आपको लैम्डा की एक ही वैल्यू देगा। तो जब लैम्डा की एक ही वैल्यू देगा तो एक ही आपको कन्फोकल कॉनिक का इक्वेशन मिलेगा। मतलब ये लाइन एक ही कन्फोकल कॉनिक को टच करेगा। अगर यहीं पर ये लैम्डा में क्वाड्रेटिक होता, बात समझने की कोशिश करें क्या हो सकता है और चीज़ें, अगर यहीं पे लैम्डा में कंडीशन के अकॉर्डिंग कंडीशन सेटिस्फाई कराते और हमें लैम्डा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर मिलता, तब ऐसे केस में आपको यहाँ पे 2 कॉनिक मिलते, 2 कन्फोकल कॉनिक मिलते, और जिसका मतलब ये होता कि ये लाइन जो है वो एक कन्फोकल कॉनिक को नहीं 2 कन्फोकल कॉनिक को टच करेगा। लेकिन आपको प्रूफ क्या करना है कि एक लाइन एक ही कन्फोकल कॉनिक को टच करेगा। बात समझ में आई ना, है ना। एक लाइन एक से अधिक कन्फोकल कॉनिक को टच करते हुए दिखाई नहीं देंगे, पर्टिकुलर एक लाइन एक ही कन्फोकल कॉनिक को क्या करेंगे, टच करेंगे। तो इतना लिख दीजिए, फिर मैं एक लाइन बोलता हूँ, इतना लिख लीजिए तुरंत आप। इक्वेशन 2 विल टच इक्वेशन फर्स्ट इफ, इतना लिख दीजिए आप तुरंत, जल्दी से करिए भैया। पहले पढ़ाई कीजिए, रसीद तो मिल ही जाएगी। हो गया भैया। अब इसमें लिखिएगा आप, थोड़ा एक लाइन लिख लीजिएगा, थ्योरेटिकल चीज़ें हैं। देखिए इस इक्वेशन नंबर 3 कर लीजिएगा। इक्वेशन नंबर 3, देखिए इक्वेशन 3 इज अ फर्स्ट डिग्री इक्वेशन इन लैम्डा। इक्वेशन 3 इज अ फर्स्ट डिग्री इक्वेशन इन लैम्डा, इज अ फर्स्ट डिग्री इक्वेशन इन लैम्डा, देयरफॉर it gives one value of lambda, clear है ना। therefore it gives one value of lambda, lambda की एक ही वैल्यू देगा, तब one value of lambda हो गया। देखिए hence there shall always be one and only one, always be one and only one conic of the given confocal system, conic of the given confocal system, conic of the given confocal system touching the given line, touching the given line। वही जो स्टेटमेंट था वही है, वही लाइन बोला हूँ मैं, ठीक है। वन एंड ओनली वन, ठीक है, कॉनिक ऑफ द गिवन कन्फोकल सिस्टम टचिंग द गिवन स्टेट लाइन, ठीक है। हाँ स्टेट लाइन या लाइन कोई दिक्कत नहीं है, इतना चलता है। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट अब कुछ समझ लीजिए, थियरम है या ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपके दिमाग में होने चाहिए, है ना। ये सब कॉन्सेप्ट हैं, पॉइंट्स दिमाग में होने चाहिए कि हाँ भाई कोई कॉनिक है उससे कन्फोकल कॉनिक बहुत होंगे, लेकिन कोई स्ट्रेट लाइन उस सभी कन्फोकल कॉनिक किसी एक को ही टच करेगा, है ना। हर एक पर्टिकुलर लाइन किसी एक ही को टच करता हुआ दिखाई देगा, वहाँ पे एक से अधिक कन्फोकल कॉनिक को टच नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना, तभी मैं लिखवा रहा हूँ। लिखिएगा डिफरेंस, ये सब क्वेश्चन के रूप में चाहे थ्योरम के रूप में लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। difference of squares of the perpendiculars drawn, difference of squares of the perpendicular drawn from the center on any two parallel tangent
हाँ, ऑन एनी टू पैरेलल टेंजेंट्स, ऑन एनी टू पैरेलल टेंजेंट्स, ठीक है। फिर लिखिएगा टू टी ओ, अब पहले वाला जो टू था वो टी डब्ल्यू ओ, अब वाला जो टू है वो टी ओ, ठीक है। पैरेलल टेंजेंट्स टू, फिर टू, अब जो टू होगा टी डब्ल्यू ओ होगा, हो गया टू, टू गिवन कन्फोकल, टू गिवन कन्फोकल कॉनिक्स इज कांस्टेंट, कन्फोकल कॉनिक्स इज कांस्टेंट, ठीक है। देखिए बहुत सिंपल सा मतलब है, दो कन्फोकल कॉनिक है, मान लीजिए एक कन्फोकल कॉनिक ये हो गया, एक कन्फोकल कॉनिक ये हो गया, ठीक है। और दो स्ट्रेट लाइन, मान लीजिए एक स्ट्रेट लाइन ये है, एक स्ट्रेट लाइन मान लीजिए ये है, बहुत सिंपल सा। देखिए समझने की कोशिश करिएगा, दो कन्फोकल कॉनिक है और दो स्ट्रेट लाइन है, इसलिए 2 बार 2 आपके क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है थ्योरम में, ठीक है ना। दो कन्फोकल कॉनिक, दो स्ट्रेट लाइन, इसका सेंटर मान लीजिए यहाँ कहीं है, कहीं वैसे जनरली मैं ले रहा हूँ, इसका सेंटर मान लीजिए यहाँ कहीं पर भी है ना। अब इसके सेंटर से इसे परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, इसके सेंटर से इसे परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। ए मान लीजिए आपका परपेंडिकुलर P1 है, यह परपेंडिकुलर P2 है, तो डिफरेंस ऑफ, यही ने बोला है शुरुआत में, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन, तो डिफरेंस मतलब P1 स्क्वायर माइनस P2 स्क्वायर, यही कांस्टेंट आएगा, है ना। टू पैरेलल टेंजेंट मतलब कि ये दोनों टेंजेंट जो होंगे ये आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। मतलब देखिए ये टेंजेंट इसके लिए है, मैं ऐसे ड्रॉ कर दिया हूँ, बट टेंजेंट है, टेंजेंट मैं यहाँ बगल में खींच दिया हूँ लाइन के बारे में। लेकिन अगर टेंजेंट के ले लेंगे तो आप यहाँ से खींचेंगे, ठीक है ना, यहाँ से ऐसे खींचेंगे। लेकिन ये जो दोनों टेंजेंट होंगे आपस में क्या होंगे, पैरेलल। इसके लिए जो टेंजेंट होगा, इसके लिए जो टेंजेंट होगा, ये दोनों टेंजेंट आपस में पैरेलल होंगे, पहली बात। दूसरी बात और आप याद रखेंगे, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ ना, हाँ अभी मैं वही बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। ऐसे दो लाइन है, दो लाइन अगर एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है ना, इस चीज़ को अगर इक्वेशन के माध्यम से इसे इक्वेशन देखा और इक्वेशन देखते ही हम क्या बता पाएंगे क्या कि ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, ऐसा हो सकता है। ऐसे मान लो एक लाइन में ले लिया, बहुत सिंपल समझने की कोशिश करिएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, और एक ले लिया 2x प्लस का 2y इज इक्वल टू 4, है ना। या तो मैं 6 कर लिया, लो और 6 कर लिया, आप लोग 2 कॉमन के लिए वही हो गया, है ना। अब क्या ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगे, बोलिएगा। देखिए कैसे, आइए इसको हम देख लेते हैं। अभी इसको ड्रा करना होगा तो x0 y2 है ना, 0 2 मान लीजिए हो गया, y0 x2 यही ना आएगा, 2 0 हो गया। इसको ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन मिल जाएगी, और ये हो जाएगा आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, है ना। तो ये 3 0 और 0 3 और ये 3 0, क्या मिल जाएगा। इसका मतलब समझने को, इसका मतलब ये है ना कि अगर दो लाइन है आपके पास, है ना, तो उस लाइन में इधर वाला जो आपका एक्स वाई का कोफिशिएंट वाला जो टर्म है, एक्स और वाई के कोफिशिएंट का रेशियो ये सेम होना चाहिए, और कांस्टेंट टर्म कुछ भी हो। ऐसे कैसे जब ड्रॉ करेंगे ना तो दोनों क्या होंगे, पैरेलल। अब समझने की कोशिश करिएगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस के फॉर्म में जब भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आप कंसीडर करेंगे, आप हमेशा इस रूप में कंसीडर करेंगे, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी, इस रूप में आप कंसीडर करेंगे। अब ऐसे दो स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन लेना है जो आपस में पैरेलल हो और परपेंडिकुलर डिस्टेंस अलग अलग हो, तब क्या करेंगे, ये दोनों में लगभग सेम लेंगे, या तो सेम लीजिए तो फिर 2 से ऐसे 2 कर दीजिए, 3 कर दीजिए, 4 कर दीजिए। ये बात समझ में आ रही है। अगर मान लो एक ये ले लिया और दूसरा ले लिया 2 से ऐसे करके ले लिया, 2x कॉस अल्फा प्लस 2y साइन अल्फा इज इक्वल टू मान लीजिए p डैश कर दिया, फिर 2 को इधर भेज देंगे कॉमन करके, तो एक नया कांस्टेंट आएगा, नया डिस्टेंस आएगा, मान लीजिए P1 हो गया। तो मैं अगर ऐसा दो लाइन ले लूँ तो इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि दोनों लाइन आपस में क्या होंगे, पैरेलल। क्लियर है ना। तो जब भी दो लाइन आपको पैरेलल लेना हो तो आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे हमेशा कि x और y के कोएफिशिएंट का रेशियो क्या लेंगे, आप सेम लेंगे। बात समझ में आ रही है, जा रहे हैं कैसे, कल का जैसा कहिए।
अब इस थ्योरम के या इस स्टेटमेंट के प्रूफ के लिए आपको दो कनफोकल कॉनिक या दो कनफोकल सिस्टम लेना है। तो अगर आपको दो कनफोकल सिस्टम लेना है तो आप पहला लेंगे एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस का लैम्डा 1 और प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर प्लस का लैम्डा 1। ध्यान समझिएगा, अभी मैं बोलूँगा आप सॉल्व करके बताइए मुझे। और इज इक्वल टू 1। आपको दो कनफोकल सिस्टम लेना है, दो कनफोकल हैं, दो स्ट्रेट लाइन हैं, वो टच कर रहे हैं आपस में, आपके पैरेलल हैं। तो आपको दो कनफोकल सिस्टम लेना है तो आप एक लेंगे एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस का लैम्डा 1 और प्लस का वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर प्लस का लैम्डा 1 इज इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पहला कनफोकल सिस्टम। दूसरा कनफोकल सिस्टम क्या लेंगे आप, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस का लैम्डा 2 और प्लस का वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर प्लस का लैम्डा 2 इज इक्वल टू 1। ये दूसरा कनफोकल सिस्टम, इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्लियर। अब हम लेंगे जो है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। ऐसे दो स्ट्रेट लाइन लेंगे जो आपस में क्या होंगे, पैरेलल। तो हम एक ले लेंगे एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा, हम पी के ही रूप में लेंगे क्योंकि यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात हो रही है। तो आप लेंगे एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू, मान लीजिए आपने पी ले लिया, P1 ले लीजिए इज इक्वल टू P1। और फिर दूसरा ले लीजिएगा एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू P2। क्लियर है, किसी कोई डाउट नहीं ना है। इक्वेशन 3 इक्वेशन नंबर 4। ठीक। अब इक्वेशन 3 इक्वेशन 1 को टच करेगा और 4 2 को टच करेगा। अब देखो 1 क्या है, ध्यान समझिएगा। 1 क्या है, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस लैम्डा 1 प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर प्लस लैम्डा 1 इज इक्वल टू 1। इसको टच कौन कर रहा है, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू P1। तो अगर यह टच कर रहा है तो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। कंडीशन क्या है, वही ए स्क्वायर एल स्क्वायर बी स्क्वायर वाला कंडीशन। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस का लैम्डा इंटू एक्स कॉस अल्फा है तो इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा, फिर प्लस बी स्क्वायर प्लस लैम्डा 1 करके रहेगा इंटू, है ना, साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू P1 का स्क्वायर। फिर अगर 4 वाला दूसरे को टच करेगा तो वही कंडीशन सेम, बस लैम्डा 2 हो जाएगा, है ना। तो हो जाएगा आप क्या, आपका ए स्क्वायर प्लस का लैम्डा 2 इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस एक कंडीशन है प्लस बी स्क्वायर प्लस का लैम्डा 2 इंटू साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू P2 का स्क्वायर। आपको क्या, अच्छा P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर मिल गया। आपको निकालना है P1 स्क्वायर माइनस P2 स्क्वायर, डिफरेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस डिफरेंस। तो जब आप P1 स्क्वायर माइनस P2 स्क्वायर करेंगे तो सॉल्व करने पे जो मिलेगा वो आपको कांस्टेंट दिखाई देगा। बात समझ में आ रही है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो कोई ऐसा ही होता है, जैसे एग्जाम हो रहा है, देता हूँ, लिखिए क्वेश्चन करिए, हम जानते हैं। हाँ, वी नोट है। देखिएगा, लेट द इक्वेशन ऑफ कनफोकल कॉनिक्स बी, let the equation of confocal conics B, let the equation of confocal conics B। तो आप लेंगे एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस का लैम्डा 1 प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर प्लस का लैम्डा 1 इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस का लैम्डा 2 प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर प्लस का लैम्डा 2 इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर सेकेंड, है ना। इस तरीके से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। ठीक है भैया। लेट द इक्वेशन ऑफ लाइंस बी, लेट द इक्वेशन ऑफ लाइंस B, let the equation of lines B, x cos alpha plus y sin alpha is equal to, मान लीजिए मैंने लिखा P1, ठीक है ना, and x cos alpha plus y sin alpha is equal to P2। ठीक है बेटा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो, 3 से मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो, लेकिन मतलब वही है कि जब 2 से मल्टीप्लाई दोनों में करोगे, 3 से दोनों में करोगे, भेजोगे तो ये कांस्टेंट टर्म है, लेंथ है ना, भेजोगे तो फिर कोई कांस्टेंट टर्म ही आपको मिलेगा, है ना। तो इसलिए मैं ऐसे लिख दिया। इक्वेशन नंबर 3 इक्वेशन नंबर 4। ठीक है भैया, लिखिए
इक्वेशन थ्री विल टच इक्वेशन फर्स्ट। अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि हम 3 को फर्स्ट टच करें तो आप भी रट्टा मार के बैठे हैं 3 को फर्स्ट टच करेगा। हमने तो ऐसे कंसिडर किया 2 लाइन, हम इस 3 को इसको भी टच करा सकते हैं। हमें बस एक मानना है, किसी एक को हमको मानना है कि एक लाइन किसी एक को टच कर रहा है, दूसरा लाइन किसी एक को टच कर रहा है, बस यही मतलब। अब ऐसा नहीं कि मैं 3 को फर्स्ट किया, 4th को सेकंड किया तो आप रट्टा मार के बैठ गए कि नहीं 3 का पहला, चौथे का दूसरा, यही क्रम रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो क्या कहा, इक्वेशन 3 विल टच इक्वेशन फर्स्ट इफ, तो क्या होगा कंडीशन इफ करेंगे तो यहाँ पे कंडीशन क्या है, वही ए स्क्वायर वाला, तो ए स्क्वायर प्लस का लैम्डा 1 कॉस स्क्वायर अल्फा, क्लियर है भैया, और प्लस का बी स्क्वायर प्लस का लैम्डा 1 साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू, बोलिए भैया, P1 का स्क्वायर। याद है कि भूल गए अभी आप लोग, वही भैया एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 को अगर एल एक्स प्लस एम वाई इज इक्वल टू एन टच करेगा तो ए स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर, ठीक है। और कॉस अल्फा वाले में भी मैंने लिखवा के बताया था आप लोगों को। ये इक्वेशन नंबर स्टार हो गया है ना। फिर अब लिखिएगा इक्वेशन 4 विल टच इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन 4 will touch equation second if तो आपको मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस का लैम्डा 2 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बी स्क्वायर प्लस का लैम्डा 2 साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू P2 का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर डबल स्टार। हमको स्टार डबल स्टार को मतलब नहीं है, हमको ये P1 P2 से मतलब है। P1 क्या है, P1 क्या है, पहले वाले कन्फोकल कॉनिक के सेंटर से तीसरे वाले स्ट्रेट लाइन पर जो हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे उसका लेंथ है P1, ठीक है। P2 क्या है, दूसरे वाले कॉनिक के सेंटर से, है ना, चौथे वाले स्ट्रेट लाइन पर जो हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे उसका लेंथ है P2, यही P1 P2 है। और इसी के स्क्वायर का डिफरेंस आपको कांस्टेंट शो करके दिखाना है। बात समझ में आ रही है। नाउ वो सिंपल सी बात, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन थ्योरम स्टेटमेंट, है ना, क्या वैल्यू निकालनी है आपको, P1 स्क्वायर माइनस का P2 स्क्वायर, यही निकालना है। आप P2 स्क्वायर माइनस P1 स्क्वायर भी निकाल सकते हैं। बात समझ में आई ना। ऐसा नहीं कि P1 आप इसमें डबल स्टार में से स्टार घटाए, चाहे स्टार में से डबल स्टार, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप घटाएंगे तो क्या होगा, देखिए ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे आप फर्स्ट में से स्टार में से डबल स्टार को घटा रहे हैं, जब इसमें से इसको आप घटाएंगे तो कास स्क्वायर अल्फा कॉमन हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस का लैम्डा 1 माइनस का ए स्क्वायर माइनस का लैम्डा 2, बोलो बेटा, कास स्क्वायर अल्फा। फिर जब इसमें से घटाएंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा कॉमन हो जाएगा, तो बी स्क्वायर प्लस का लैम्डा 1 माइनस का बी स्क्वायर माइनस का लैम्डा 2 साइन स्क्वायर अल्फा, है ना, ये हो गया। अब देखो क्या हो जाएगा, P1 का स्क्वायर माइनस का P2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इससे साफ, ए इससे साफ, क्लियर भैया। तो लैम्डा 1 माइनस का लैम्डा 2 कॉस स्क्वायर अल्फा और प्लस का, है ना, लैम्डा 1 माइनस का लैम्डा 2 साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 ही मिलेगा। जब कॉमन करेंगे साइन स्क्वायर अल्फा प्लस का स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। अब जो लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 है, ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है भाई। आप क्या करते हैं, लैम्डा 1 लैम्डा 2 पैरामीटर है ना। आप क्या करते हैं, ए स्क्वायर में कुछ ऐड कर दीजिए, 2 3 4 कुछ ऐड कीजिए, वही है लैम्डा 1, है ना। आपने 2 ऐड कर दिया, मिल गया कन्फोकल कॉनिक, वो लैम्डा 1 हो गया। 3 अभी लैम्डा वैल्यू निकाल रहे थे ना आप लोग, तो एक पर्टिकुलर वैल्यू ही ना लैम्डा की मिल रही थी, तो वही चीज़ है यहाँ पे। तो ये क्या हो गया, इसको बोलेंगे क्या है, कांस्टेंट। यही आपको दिखाना था प्रूफ करके, हो गया, बस काम खत्म। क्लियर है। थियरम स्टेटमेंट क्वेश्चन जो भी मान लें आप, जो भी समझ लें, ऐसे दे देगा। जब क्वेश्चन देगा ना तो बोलेगा प्रूव दैट, जो स्टेटमेंट में लिखा रहा हूँ ना, जब क्वेश्चन ग्रुप में आपको देगा, और क्वेश्चन ग्रुप में देगा करता है पेपर में, वो थोड़ी बोलेगा थियरम स्टेटमेंट ऐसा, है ना। तो आगे बस लिख देगा प्रूव दैट एंड आगे सेम जो आप लिखे हैं पूरा। जैसे आपने अभी लिखा कि डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ इतना इक्वल टू इज कांस्टेंट, आगे लिख देगा प्रूव दैट, और पूरा ये लाइन लिख देगा। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे।
तो आपको क्वेश्चन के रूप में लिखना है तो आगे प्रूव करके लिखिएगा, स्टेटमेंट या थ्योरम के रूप में लिखना है तो ऐसे ऐसे बोलना लिख दीजिए। क्लियर है? लिखिएगा आप शो दैट द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ, यहाँ यहाँ हाँ आपने सब्ट्रैक्ट किया ना भैया, यहाँ माइनस, अरे अपने मन प्लस रहेगा, अपने मन प्लस रहेगा। एक मिनट कहाँ करें, 20 का प्लस का लैम्डा 1 हाँ जी 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 होल्ड, थोड़ा सा होल्ड। एक्चुअली हमसे गलती क्या हो गई, हम कुछ ज़्यादा ही आप लोगों को अच्छा समझ लिए। देखो इसमें क्या था ना, आप ए पूरा लिखेंगे और माइनस ए करेंगे, यही ना करेंगे, तो फर्स्ट के साथ थर्ड माइनस होगा, ए भी माइनस में जाएगा तब, और इसके साथ ए माइनस में जाएगा। नहीं बात समझ में आ रही है? इतना माइनस या प्लस इतना माइनस या, तो प्लस का साइन बीच में आएगा। नहीं समझ में आ रही ना? कंफ्यूज हो रहे हैं आप कुछ मत करिएगा, अब बाकायदा लेफ्ट में से लेफ्ट घटाइएगा, राइट में से राइट घटा के लिखिएगा, देखिए क्या आ रहा है, प्लस आएगा प्लस लिखिएगा, माइनस आएगा माइनस लिखिएगा, काम खत्म करिएगा। क्या जी? फिर क्या दिक्कत है इसमें? आप कुछ मत करिए, आप लेफ्ट में से लेफ्ट घटा दीजिए, राइट में से राइट घटा दीजिए, देखिए क्या आएगा, 101% ही आएगा भाई, क्या दिक्कत है इसमें? ए नहीं वहाँ माइनस साइन है ना, हाँ वो माइनस साइन आएगा वहाँ पे। कहाँ पे? अरे हाँ वो चीज़ वही आएगा जो मैं लिखा हूँ। कंफ्यूज है क्या आप लोग यहाँ पे? यहाँ पे तो हो सकता है चेंज हो, माइनस या प्लस कुछ ऐसा आए, ठीक है, वो अलग कंडीशन है, जो आएगा वो आएगा। हाइपर बोला रहेगा तो दूसरा कुछ आएगा, कंडीशन यहाँ चेंज कर जाएगा हाइपर बोला केस में, ठीक है, तो जो आएगा वो चीज़ देखा जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? कोई दिक्कत नहीं है भाई इसमें। हमें घटाएंगे तो इसको इसमें घटाएंगे, इसको इसमें से घटाएंगे तो ये तो प्लस बना रहेगा ना, कहाँ दिक्कत आ रही है? जी आइए, अच्छा स्टेटमेंट है, थ्योरम लिखिए, लिखिएगा शो दैट SHOW शो दैट द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, show that the locus of the point of the intersection of, show that the locus of the point of intersection of two perpendicular tangents, two perpendicular tangents, one o या नहीं, one to each of two given confocal conics, हाँ TWO, two given confocal conics, हो गया, is, हाँ two given confocal conics is a circle, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है 3-4 लाइन का, बस समझने की ज़रूरत है। देखिए यहाँ पे ध्यान समझिएगा, यहाँ पे आपके पास 2 कन्फोकल कॉनिक हैं, है ना, 2 गिवन बोला ना, 2 गिवन कन्फोकल कॉनिक, 2 कन्फोकल कॉनिक हैं, दोनों पर टेंजेंट आप ड्रॉ करेंगे। ऐसे मान लीजिए आपने पहले कॉनिक पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया कन्फोकल कॉनिक पे, और दूसरे भी एक टेंजेंट ड्रॉ किया, लेकिन इस टेंजेंट में कंडीशन दिया है कि ये दोनों टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जैसे मैं जब पहले पे
एक टेंजेंट ड्रा करूँ, टेंजेंट में देखो अगर मैं ऐसे बोलूँ कि किस कन्फोकल कॉनिक पर टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, बहुत से टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। मैं अगर पर्टिकुलर बात करूँ खाली इतना कि इस कन्फोकल कॉनिक पर टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, बहुत से टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं।